इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ परसेंटेज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 40%, बाई हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी डिक्रीज्ड दैट एक्सपेंडिचर वुड नॉट चेंज। क्वेश्चन है कि शुगर का प्राइस जो है 40% से इंक्रीज हो गया है, तो कंजम्पशन कितना घटाया जाए कि एक्सपेंडिचर पे कोई अंतर ना पड़े। एक्सपेंडिचर मीन्स हमारे पास खर्च करने के लिए कुछ पैसे हैं, तो प्राइस जब कुछ है और फिर बढ़ के कुछ हो गया, एक्सपेंडिचर जो हमारे पास जो है वही होना चाहिए। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। इसको पूरा रेशियो में चेंज कर लेंगे 40% यानी कि 2/5। प्राइस पी हो गया, एक्सपेंडिचर एक्स हो गया, पी हो गया। तो प्राइस जो है पहले 5 था, 2 से इंक्रीज करिए यानी कि 7 कंजम्पशन हो एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, तो वैसे चीज से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे कि कुछ जो भी वैल्यू है यहाँ पे, जो वैल्यू है और फिर यहाँ पे वैसा चीज से मल्टीप्लाई होगा जो यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, जो वैल्यू यहाँ पे है सेम वैल्यू यहाँ पे है, जस्ट उल्टा चीज से मल्टीप्लाई होगा 7/5 से। यही तो कंजम्पशन है, 2 से डिक्रीज हुआ। 2 बाई इनिशियल कंजम्पशन 7 हो जाएगा, 200 बाई 7%, 7×2 = 14, 56, 4/7%। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन था कि शुगर का प्राइस में 40% का इंक्रीज होता है, तो कंजम्पशन कितना घटाया जाए कि एक्सपेंडिचर पे कोई प्रभाव ना पड़े, कोई चेंजिंग ना हो एक्सपेंडिचर में। तो इसका कॉन्सेप्ट है कि जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है उसका जस्ट अपोजिट रेशियो में कंजम्पशन होता है, तभी तो एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। यानी कि 5/7 से इंक्रीज हुआ, 2/5 से इंक्रीज हुआ, यानी कि इनिशियल 5 है, फाइनल 7 हो गया, तो उसका जस्ट अपोजिट में कंजम्पशन होगा, तभी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा। तो इसको जस्ट उल्टा हो जाएगा प्राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाई 60%, बाई हाउ मच परसेंट कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज इफ एक्सपेंडिचर इज फिक्स्ड। जस्ट उल्टा है, क्वेश्चन सेम है, 3/5 होता है, प्राइस हो गया, कंजम्पशन हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। तो 50% से डिक्रीज हो गया यानी कि 5 से 3 से घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो इसका कंजम्पशन उल्टा हो जाता है, जस्ट 2/5। इंक्रीज कितना हुआ, +3 से इंक्रीज हुआ कितना पे, 2 पे, 3 से इंक्रीज हुआ 2 पे, यानी कि 150, 150% से इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। राम सेव्स 28% of his income, whereas Shyam saving is 60% of his income. Shyam saves Rs 960, then find amount spent by Ram if their salary is equal. सैलरी क्या होता है? सैलरी हो गया कुछ भी किसी का इनकम है, तो कुछ खर्च करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, स्पेंड करेगा, सेविंग्स करेगा।
इसमें तो दो ही चीज का तो बात किया गया। सेविंग्स कर रहा है यानी कि कुछ खर्च कर रहा है। तो राम के केस में क्या है? राम के केस में है कि वो 28% जो है अपना इनकम का सेविंग्स करता है। 28%। श्याम के केस में क्या है? 60% जो है खर्च करता है। नेक्स्ट लाइन है, देन फाइंड अमाउंट स्पेंड बाय राम इफ देयर सैलरी इज इक्वल। उनका सैलरी जो है सेम है। सैलरी हम कुछ भी मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं दोनों के लिए, राम के लिए भी श्याम के लिए, चूंकि दोनों का सैलरी इक्वल है। तो राम जो है 28% जो है सेविंग्स करता है। एक्सपेंडिचर कितना होगा इसका? 72%। यहाँ 16% सेविंग्स है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, खर्च कितना करेगा वो? खर्च करेगा 84%। क्वेश्चन है, श्याम सेव्स Rs 960। श्याम का सेविंग कितना है? 16%। तो 16% जो है 960 के इक्वल है। 16% 960, 1% कितना हो जाएगा? 60। 100% कितना हो जाएगा? 6000। यानी कि 100 का वैल्यू हो गया 6000। दोनों का सैलरी इक्वल है, तो राम का भी 6000 सैलरी हो जाएगा, श्याम का भी सैलरी 6000 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ देयर सैलरी इज इक्वल। हम फाइंड आउट क्या करना? फाइंड अमाउंट स्पेंड बाय राम। राम कितना खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है? राम खर्च कर रहा है 72%। 1% इक्वल टू 60 है, तो 72% कितना हो जाएगा? 60 × 72, 43 Rs 4320 रुपीज। ड्यू टू 20% fall in price of mango, 8 more mango can be bought in Rs 320. Find price per kg before falling in price. हमारे पास कुछ अमाउंट है, 320 है। इनिशियल कुछ प्राइस था मैंगो का, बाद में कुछ प्राइस हो गया। तो इस 320 में जितना पहले आम हम खरीदते थे, प्राइस पहले जो भी था, जितना हम 320 में मैंगो खरीदते थे, प्राइस घट जाने के, मैंगो का प्राइस घट जाने से 320 में ही हम 8 मोर मैंगो खरीद पा रहे हैं। 8 मोर। प्राइस कितना? 20% का फॉल हुआ प्राइस में। 20% यानी कि 1/5। यानी कि पहले प्राइस अगर 5 था, तब हो गया 4। तो खर्च करने के लिए हमारे पास तो 320 ही रुपीज है, यानी 320 यानी कि एक्सपेंडिचर है। इसको फिक्स रखना है। इसको फिक्स रखने के लिए इसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे पिछले वाले क्वेश्चन में? इसमें डिस्कस किए थे कि अगर एक्सपेंडिचर फिक्स्ड है, तो जिस रेशियो में प्राइस इंक्रीज हो रहा है, कंजम्पशन उसी रेशियो, उसका जस्ट अपोजिट रेशियो में होगा। अगर प्राइस रेशियो से, उस रेशियो से घट रहा है, तो जस्ट अपोजिट रेशियो से कंजम्पशन बढ़ेगा। प्राइस जिस रेशियो से घट रहा है, बढ़ रहा है, उसका जस्ट अपोजिट से घटेगा कंजम्पशन। वाइस वर्सा होता है। तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कंजम्पशन 4 से 5 हो जाएगा कंजम्पशन। यही तो जो 1 का डिफरेंस है, 8 मैंगो के बराबर है। फाइंड प्राइस पर केजी फॉर फॉलोइंग प्राइस। तो हम 1 इक्वल टू 8, तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32। तो बिफोर फॉलोइंग प्राइस, प्राइस घटने से पहले का पूछ रहा है पर केजी, तो 32 मैंगो खरीद पा रहा है 320 में।
पर केजी नहीं, पर मैंगो लिखिए इसको। पर केजी नहीं, पर मैंगो। एक मैंगो का प्राइस क्या होगा? तो 32 का 320 है प्राइस। तो 1 का क्या हो जाएगा? 320/32। 1 RS 10 मैंगो, और 10 का एक मैंगो पड़ेगा। केजी नहीं, पर मैंगो होगा। A mathematician multiplied a number by 75 instead of 3/4. Find percentage change in a number. क्वेश्चन है, कोई जो एक मैथमेटिशियन है एक नंबर को मल्टीप्लाई कर देता है 7/5 से। उसको करना है 3/4 से, लेकिन उसके जगह 7/5 से कर देता है। तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन नंबर। तो नंबर में कितना बदला हुआ, परसेंटेज में कितना चेंज इन हुआ, सो हमको फाइंड आउट करना है। तो कोई नंबर है, इसको 7/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन करना था 3/4 से। तो ऐसे केस में कोई एक नंबर मान लेंगे। तो क्या नंबर मानेंगे, ताकि कैलकुलेशन इजी हो, आसान हो? तो ये दोनों का एलसीएम, नीचे का 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 20। 20 से डिवाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर मान लीजिए। मल्टीप्लाई करना था हमको 3/4 से, लेकिन कर दिए 7/5 से। तो 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 को 7/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 28। 20 को 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15। कितना का चेंज इन आ गया? 28 आ गया। होना चाहिए था 15। तो किस पे चेंज निकालेंगे? ओरिजिनल पे, इनिशियल वाले पे जो एक्चुअल है, जो करेक्ट है उस पर निकालेंगे, इंटू 100। ये होगा। इसमें ध्यान रखना है कि एलसीएम जब भी लेंगे, नीचे वाला का हर का एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का, उससे प्रोडक्ट कर देंगे। और जो बाद का वैल्यू है, बाद का वैल्यू है, और जो पहले का वैल्यू है, यानी जो ग्रेटर वैल्यू है उसमें से छोटा वैल्यू घटेगा, और बाद में इनिशियल जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नीचे में रहेगा। प्रोडक्ट 100 से करेंगे, वही होगा एक्चुअली। In an examination, Sita got 33% marks and failed by 5 marks, whereas Jia got 40% marks and passed by 23 marks. Then find passing marks and full marks in examination. तो कुछ मार्क्स होगा यहाँ पे, मान लीजिए X% कुछ मार्क्स होगा। ये जो है 33% मार्क्स लाती है सीता, और फेल्ड बाय 5 मार्क्स, 5 मार्क्स कम रह जाता है इसका, जो जितना आना चाहिए था। जबकि जिया जो है, जिया 40% मार्क्स लाती है, और पासिंग मार्क्स से वो 23 अधिक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना का है? 33% से 40%, 7% का डिफरेंस है। 7% इक्वल 7% मीन्स 23 + 5, 28। तो 1% इक्वल कितना हो जाएगा? 4। 100% जो वैल्यू होगा वही तो फुल मार्क्स होगा। 100% कितना हो जाएगा? 400। फुल मार्क्स कितना है? 100% है। तो हमें फाइंड आउट करना है फुल मार्क्स और पासिंग मार्क्स। फुल मार्क्स 400 है, पासिंग मार्क्स क्या होगा? 33% में अगर 5 ऐड कर दे तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा, या फिर 40% में 23 घटा दे तो पासिंग मार्क्स हो जाएगा। चूंकि पासिंग मार्क्स से 40% जो है, 40% जो है पासिंग मार्क्स से 23 अधिक है, और 33% जो है पासिंग मार्क्स से 5 कम है। तो हम लोग
33% ही निकाल लेते हैं, या फिर 40% निकाल लेते हैं, तो 40% निकालना थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 40% यानी कि 160। 160 में हम लोग 23 घटा देंगे, तो आ जाएगा पासिंग मार्क्स 73137। पासिंग मार्क्स हो जाएगा 137, फुल मार्क्स हो जाएगा 400। अगर परसेंटेज निकालना होगा पासिंग मार्क्स का, इससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पासिंग मार्क्स परसेंटेज भी निकल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट और क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, बाकी आगे क्लास में देखते हैं।